विच एंट्रीज या आइटम्स आउट ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनमें से कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाया करते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरीज ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें ही पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाया करती हैं अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन्हें क्वेश्चन में ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए था बच्चों कि इफ़ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, क्योंकि अगर इन्होंने ये लिख दिया होता इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, तो इनमें से एक भी चीज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती ही नहीं, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट खुद ही नहीं होता है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड तभी जाएंगी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती हैं। तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा क्वेश्चन में कि अज्यूम दैट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो आंसर है फिलहाल ऑल ऑफ दीज, ये मानते हुए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं। तो ये सब उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स फॉलो कर रही है और उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, तो पार्टनर की सैलरी के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? इन्होंने कहा डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्रेडिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्टनर लोन अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है पार्टनर की सैलरी के लिए। ठीक है बच्चों, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पार्टनर सैलरी के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट नहीं डेबिट हुआ करता है। तो यहाँ तो डेबिट वाले अकाउंट के बारे में भी गलत बताया है, क्रेडिट वाले के अकाउंट के बारे में भी गलत बताया है। इसको तो ना डेबिट होना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए, और इसको होना चाहिए तो डेबिट होना चाहिए। तो ये वाली बात तो ट्रू बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे में कहा डेबिट पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, ये वाली बात तो सही कह रखी है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, मगर ये बात बिल्कुल गलत कही है कि आपको पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट किया जाता है पार्टनर की सैलरी अकाउंट को। तो दैट्स वाई, इस वजह से ये गलत हो गया, ये वाली बात सही है। तीसरे में कहा इन्होंने डेबिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट, और चौथे में कहा है डेबिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, अगर हम पार्टनर की सैलरी का अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते तो हम डायरेक्ट एक सिंगल एंट्री ओपन कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें और पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो हम करंट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो चौथी बात है वो बिल्कुल सही है। तीसरी बात तब सही होती जब यहाँ पर लिखा होता कि फर्म मेंटेन फिक्स कैपिटल अकाउंट्स, तब यहाँ पे तीसरा पॉइंट सही होता चौथे पॉइंट की जगह, क्योंकि तब जो है हमें पार्टनर सैलरी पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डालनी होती है अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है। मगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिलहाल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर डी इज करेक्ट। बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा इनमें से कौन सा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता? तो बच्चों, सैलरी टू पार्टनर के पीएनएल प्रॉप में डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी पीएनएल प्रॉप में डेबिट किया जाता है, कमीशन टू पार्टनर भी पीएनएल प्रॉप में डेबिट किया जाता है, पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पीएनएल प्रॉप में डेबिट नहीं किया जाता, बिकॉज ये सब तो अप्रोप्रिएशंस हैं जो पीएनएल प्रॉप में ही डेबिट की जाती हैं, मगर ये चार्ज है जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो फिलहाल द राइट आंसर इज ए। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, सर्वेश, श्रीनिकेतन और श्रीनिवास, ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 5:3:2। श्रीनिकेतन का आपको प्रॉफिट शेयर दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो है ₹1,50,000। ये हमसे जानना चाहते हैं सर्वेश का प्रॉफिट शेयर। तो बच्चों, यहाँ पर हम सर्वेश का प्रॉफिट शेयर दो तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। सर्वेश के प्रॉफिट शेयर को निकालने के लिए पहले आप श्रीनिकेतन का जो प्रॉफिट शेयर दे रखा है जो कि 3/10 है, इसको इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके पहले पूरे फर्म का प्रॉफिट निकाल लीजिए जो कि आएगा 5 लाख, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर्वेश के शेयर से,
जो कि 5/10 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। ये तो एक तरीका हो गया। यहाँ पे मैंने फर्म का टोटल प्रॉफिट निकाला, फिर हमने सर्वेश का प्रॉफिट निकाला। अब डायरेक्ट सर्वेश का प्रॉफिट कैसे आता है वो समझ लीजिए। जिस पार्टनर का ये प्रॉफिट है उसके शेयर को नीचे रखिए, जिस पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है उसके शेयर को ऊपर रखिए, डायरेक्ट 2.5 लाख आ जाएगा। सही लगा बच्चों ये तरीका? जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दे रखा है उसको नीचे रखिए उसके शेयर को, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकालना है उसके शेयर को ऊपर रखिए, इंटू 1,50,000 कर दीजिए, आंसर आ गया डायरेक्ट 2.5 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹5 लाख। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपको दे रखा है, सभी पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट 45,000। सैलरी टू पार्टनर्स दे रखा है 1,80,000। ठीक है बच्चों, ये 1,80,000 है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग दे रखा है टोटल ₹25,000। आपसे कहा गया डिविजल प्रॉफिट बताइए। तो बच्चों डिविजल प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किया जाता है, और पार्टनर सैलरी जो कि यहाँ पर है, और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि यहाँ पर है, उन्हें माइनस किया जाता है। अगर पार्टनर्स कमीशन होता तो वो भी माइनस करते, कोई पैसा रिजर्व में गया होता तो वो भी माइनस करते, तो आपको डिविजल प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 5 लाख, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दीजिए, 525 हो गया, और इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों का आपस का समय 225, तो 525 तो इन दोनों को जोड़कर आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर 225 आ रहा है, तो डिविजल प्रॉफिट आ गया बच्चों ₹3 लाख, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बच्चों सिमिलर ही है। देखिए, अनिल और अमित जो है वो पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। उनका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख दे रखा है, ₹6 लाख। अनिल की सैलरी जो है वो 60,000 पर एनम है पूरे साल की। पार्टनर्स का कमीशन जो कि अमित को दिया जा रहा है ₹20,000 है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो दोनों का ही होगा बच्चों वो है 18,000। फिर से आपको डिविजल प्रॉफिट पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो फिर से वही चीज़ बच्चों, डिविजल प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, केवल आपको पार्टनर की सैलरी और पार्टनर कमीशन दे रखे हैं, तो पार्टनर कमीशन और पार्टनर सैलरी माइनस कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी माइनस हो जाता, कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होता तो वो भी माइनस हो जाता। ठीक है बच्चों, तो आपका डिविजल प्रॉफिट निकल आता। तो 6 लाख प्लस 18,000, 618 में से आप 80 कम कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 618 में से मैं अगर 80 1 लाख कम कर दूँ, 518 20 जोड़ दूंगा तो 538 आ जाएगा बच्चों। तो डिविजल प्रॉफिट आ गया ₹5,38,000। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा है बच्चों। बिलर प्रॉपरेशन अकाउंट आपके माइंड में होना चाहिए, बड़ी आसानी से आप बता देंगे बिना अकाउंट बनाए, सिंपली इस तरह से इक्वेशन सेट करके। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, इबान और रमन दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इबान को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि जब इसका कमीशन निकाला जाएगा तो फॉर्मूला यूज़ करिएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, यानी कि 1/21 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो कि फिलहाल आपको दे रखा है 2,10,000। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रॉफिट आपको बिफोर कमीशन ही दे रखा होता है, आफ्टर कमीशन नहीं दे रखा होता। अगर आफ्टर कमीशन ही दे रखा होता तो हम यहाँ पे 5/100 करते, ना कि 5/105। ठीक है बच्चों, फिलहाल क्वेश्चन में हमसे कमीशन नहीं मांगा गया, बड़ा इन्होंने स्मार्टली हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, बट इन एनी केस हमें कमीशन तो निकालना ही पड़ेगा इबान का, तभी हम बता पाएंगे कि पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना बटेगा। ठीक है बच्चों, और रमन का हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा। तो कमीशन निकाल लेते हैं, इसको 2,10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/105 को, यानी 1/21 को। 21 से 21 कटेगा तो ये एग्जैक्टली 10,000 आ जाएगा। तो इबान का कमीशन तो आया है बच्चों ₹10,000। डिविजल प्रॉफिट की बात करें तो 2,10,000 में से 10,000 कम कर दीजिए, डिविजल प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों, इसको इबान और रमन में बांट देंगे इनके रेशियो में, जो कि 3:2 है। तो 1,20,000 इबान का आ जाएगा और 80,000 रमन का आ जाएगा। तो फिलहाल हमें रमन के हिस्से का प्रॉफिट बताना है, तो कितना आया बच्चों? ₹80,000, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सही है बच्चों, कमीशन निकालना ज़रूरी था,
आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है, लेकिन जो रेट ऑफ कमीशन इन्होंने निकाला हुआ है वो है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि ये बिफोर का 1/20 है, सॉरी आफ्टर का नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो रेट है वो 1/20 है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में जाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं तो ये 1/21 हो जाता है। एक तरीका मैंने ये सिखाया था बच्चों, एक प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था तो इस चीज़ को मैंने बताई थी बात आपको। अगर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 1/20 है तो पक्का नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 1/21 होगा। आप देख लीजिए इस फॉर्मूले में भी हमने जब करा तो यही आंसर है 1/21। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 को। आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, गुरबाज, करम और करण, जो कि पार्टनरशिप में हैं और उन्होंने अपना पार्टनरशिप बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू किया है 2023 को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। करम को सैलरी दी जानी है 10,000 पर मंथ, बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि सैलरी जो है सिर्फ 6 महीने तक की ही देनी है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस जो शुरू किया है वो अक्टूबर में किया है। और आपको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2024, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने बाद का जो प्रॉफिट है हमको वो हुआ है ₹2,40,000। आपको पूछा गया है कि टोटल अमाउंट क्रेडिट टू करम्स कैपिटल अकाउंट फॉर द पीरियड इज, कि करम के कैपिटल अकाउंट में टोटल प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया गया होगा, टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट किया होगा, नॉट ओनली प्रॉफिट, टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट किया गया। तो बच्चों पहले देखिए नेट प्रॉफिट हमारा 240 है, उसमें जो ये हमने सैलरी देनी है वो करम को ही देनी है ना बच्चों। करम की सैलरी कितनी है 60,000। 2,40,000 में से 60 कम कर दीजिए, बचा कितना बच्चों 1,80,000। 1,80,000 को इन तीनों में बांट दीजिए, गुरबाज, करम और करण में। तो गुरबाज का आ जाएगा 180 का 2/5 होता है बच्चों 72, करम का भी 72 आएगा और करण का आएगा 36,000। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि करम के कैपिटल अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट किया गया। तो बच्चों इसके कैपिटल अकाउंट में जो टोटल अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो एक तो इसकी सैलरी की जाएगी और दूसरा जो है इसके हिस्से का प्रॉफिट किया जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल अमाउंट इतना जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सैलरी भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है और प्रॉफिट का शेयर भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो टोटल अमाउंट आया 1,32,000। तो ये पूरा 1,32,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सिर्फ सैलरी नहीं, हमें बताना है टोटल कितना पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। हरमन एक पार्टनर है, उसे सैलरी दी जानी है 10,000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर डेबिटिंग हरमन सैलरी इज 3,30,000। तो प्रॉफिट जो है हरमन की सैलरी से पहले का ही है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे इसकी सैलरी हो जाएगी 1,20,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000 होता है बच्चों, लेकिन प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी बिफोर सैलरी है, तो अभी सैलरी इसमें से माइनस करी नहीं गई है। मैनेजर को कमीशन मिलना है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब जो मैनेजर कमीशन है वो तो नेट प्रॉफिट बिफोर हर मंथ सैलरी ही होना चाहिए, बिकॉज मैनेजर कमीशन को हम चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो चार्ज वाली चीज़ें पहले दी जाती हैं एज कम्पेयर टू अप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो मैनेजर कमीशन इसी प्रॉफिट में निकालना है, मगर यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है बच्चों, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे जो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होगा मैनेजर का वो रेट अपॉन 100 मत करिएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करिएगा। ये एग्जैक्टली आ जाएगा बच्चों 30,000। और आपको इस क्वेश्चन में हरमन का कुछ बताना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ मैनेजर कमीशन बताना है, जो कि आ गया 30,000। और वैसे ही बच्चों 10% को बोलते हैं 1/10। तो अगर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 1/10 है तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 1/11 हो गई होगा मेरे उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। आफ्टर का जितना भी है बिफोर पे आने के लिए डिनोमिनेटर में +1 कर देना चाहिए। जिन्होंने मेरा क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो है इसी MCQs का, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है बच्चों, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। सुमन और पवन दोनों पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 4:1 है। पारुल इनकी मैनेजर थी जो इनसे सैलरी ले रही थी 15,000 पर मंथ। अगर पूरे ईयर का देखा जाए तो हो जाएगा 1,80,000। ठीक है बच्चों, सैलरी पारुल की। उसके अलावा उसको कमीशन भी दिया जाना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो यहाँ भी वही कमीशन जो निकलेगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। ठीक है बच्चों, और आपको जो प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर वो बिफोर सैलरी एंड कमीशन है।
तो कमीशन निकालने है आपको, यहाँ पर सैलरी दे ही रखी है और आपसे पूछा गया है पारुल का टोटल रेम्युनरेशन कितना होगा। तो पारुल का टोटल रेम्युनरेशन जानना है बच्चों। तो पहले जो फर्म का नेट प्रॉफिट है 7,30,000, उसमें से उसकी सैलरी हटा दीजिए। पार्टनर को अगर सैलरी और कमीशन दोनों दिया जा रहा है, नॉट पार्टनर, मैनेजर को अगर सैलरी और कमीशन दोनों दिया जा रहा है तो पहले प्रॉफिट में से उसकी सैलरी हटा दीजिए, ठीक है बच्चों। और फिर उसका कमीशन निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन है और जो रेट है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला है, इसलिए फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करके रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाइएगा। ये आ जाएगा सॉल्व करके 50,000। तो पारुल का टोटल रेम्युनरेशन की बात की जाए तो उसे सैलरी मिल रही है 1,80,000 और उसे कमीशन मिल रहा है 50,000 जो हमने अभी निकाला। नेट प्रॉफिट में से पहले हमने पारुल की सैलरी को हटाया, फिर कमीशन निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाया, कमीशन आया 50,000, तो उसका टोटल रेम्युनरेशन हो गया 2,30,000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 63 कुछ इस तरह से है बच्चों। नकुल और पारस जो है वो दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:1। 31 मार्च 2024 को नेट प्रॉफिट फर्म का दे रखा है 12,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का आपको दे रखा है 1,50,000 और 1,50,000 एंड 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज की जाएगी इन दोनों से वो है 60,000 एंड 40,000, ठीक है बच्चों। उसके अलावा नकुल को कमीशन मिलना है ऑन ऑफ 10% ऑन डीजल प्रॉफिट। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है ये ऑन डीजल प्रॉफिट 10% ऑफ डीजल प्रॉफिट, इसका मतलब होता है 10% ऑफ डीजल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका ये मतलब निकल के आता है बच्चों 10% ऑन डीजल प्रॉफिट का मतलब 10% ऑफ डीजल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पर बिफोर कमीशन का लॉजिक मत लगाइएगा बच्चों, आफ्टर कमीशन का लॉजिक लगाइएगा। अब फिलहाल यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि किसका कमीशन कितना निकल कर आया, हमसे ये पूछा गया है कि प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो कितना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। मेनली दे आर टॉकिंग अबाउट डिविजल प्रॉफिट। तो डिविजल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा नेट प्रॉफिट है 12,50,000, पहले इसमें जो जो चीज़ें माइनस करनी है माइनस कर दीजिए, तभी हम कमीशन निकाल पाएंगे नकुल का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसमें ऐड कर दीजिए जो कि 60,000 और 40,000 है, यानी कि 1,00,000। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किया जाता है बच्चों डिविजल प्रॉफिट निकालते समय। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दीजिए जो कि हैं 2.5 लाख, 150 और 1,00,000, ठीक है बच्चों। ये आया प्रॉफिट 11 लाख, लेकिन अभी ये डिविजल प्रॉफिट नहीं है बिकॉज अभी इस पर कमीशन निकलना बाकी है। कमीशन निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाइएगा बच्चों, इस पे ही लगाइएगा। याद रखिएगा यहाँ पर ऑन डिविजल प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है बच्चों। तो ये बिफोर नहीं है, आफ्टर ही है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 1,00,000 और 11 लाख में से 1,00,000 और कम कर दीजिए तो आपका जो डिविजल प्रॉफिट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स वो हो जाएगा ₹10,00,000। और ये ₹10,00,000 जो है दिस इज द डिविजल प्रॉफिट विच हैज़ टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और आंसर आया बच्चों हमारा ₹10,00,000। क्लियर बच्चों।